हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस रीजनिंग का तीसरा टाइप, जो वर्ड स्ट्रक्चर या वर्ड फॉर्मेशन में हमको क्या करना है, उसको आगे सीरीज को लेकर चलना है। तो उसका आज हम तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो इसी वीडियो में बने रहिए और हम नए नए अच्छे से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। एक थोड़ा सा क्वेश्चन, एक थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है होते हैं, बट इनको हम क्या करते हैं, बहुत इजीली से क्या करेंगे, इनको हल करेंगे और आगे हमको क्या करना है और इजी इसको बनाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपके कुछ सामने क्वेश्चन दे दिया है, आपके क्वेश्चन दे दिया है कि बताइए। चलिए, टाइप नंबर 3 है। इसमें पूछा है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके हमें शब्द बनाना है। और उसने कंडीशन क्या दिया है कि टूरिस्ट में से हमको दूसरा, तीसरा, पांचवें और सातवें अक्षर का प्रयोग करके उसको में से सार्थक अंक, मतलब सार्थक अंक कितने बना सकते हैं। बात समझना। तो कहने का मतलब ये है कि इस टूरिस्ट में से हमको कौन कौन सा उठाना है, दूसरा, तीसरा और पांचवें और सातवें अक्षर को उठाना है। तो हम दूसरा उठाते हैं तो आता है ओ, हमें तीसरा उठाते हैं आता है यू, हमें आर, हमें तीसरा, उसके बाद पांचवा उठाते हैं आता है आई, उसके बाद हमका आता है सतवा, आता है टी। बात समझ आया। तो इस ओ यू आई टी से हम कितने सार्थक अंक बना सकते हैं। यदि नहीं बनता है तो इस ऑप्शन के अनुसार हमको क्या करना है, सही करना है। तो बताइए, ओ यू आई टी से हमें कोई इस इंग्लिश का अल्फा, इंग्लिश का एक वर्ड्स बन सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है। ओ यू टी बन सकता है, लेकिन आई क्या हो जाता है, छूट जा रहा है। तो इसीलिए इसमें से कोई ऐसे, इसमें से इसके द्वारा कोई भी शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हार्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बार बार पेपर में आते रहते हैं। तो ओ यू आई टी से कोई भी हमको मीनिंग या आपका वोकेबलरी नहीं बन सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला सेम टू सेम यही आपका कंडीशन दिया। कंडीशन क्या दिया है, देखिए कंडीशन दिया है कि, देखिए कंडीशन ये दिया है कि प्रत्येक शब्द में से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके हमको क्या करना है। और देखो, शावर, शावर में से हमको पहला, चौथा, चौथा और पांचवें और छठवें अक्षर को प्रयोग करके लगभग 4 अक्षरों वाले कितने सार्थक अंक बनाए जा सकते हैं, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो देखिए, हमको क्या करते हैं, अब बोला है कौन सा, पहला लेंगे। क्या लेंगे, पहला। तो पहला आपका क्या है, एस है। चौथा क्या है, 1 2 3 आपका यू हो जाए, ओ हो जाएगा। और पांचवें क्या होगा, यू हो जाएगा। और छठवें आर हो जाएगा। तो इस शावर, यस ओ यू आर, मतलब कि इस शब्द से हमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, एक हम यहां से देखते हैं कि हमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमको केवल क्या दिख रहा है, यस ओ यू आर, एक शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है, एक शब्द बन रहा है जिसका शावर, शावर माने क्या, क्या होता है आपका, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। और कुछ दे सकते हैं हमको, ओ यू आर, यस, आवर्ष। आवर्ष माने हमारा होता है, शौर माने खट्टा होता है, आवर्ष माने हमारा होता है। तो इससे 2 शब्द बन सकते हैं इन 4 अल्फाबेट से। तो इसलिए हमको क्या करना है, 2 बनेगा। कितने बनेंगे भाई, 2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो इन शावर से हमको शावर और आवर्ष के 2 शब्द तैयार होंगे। और कौन कौन से, पहले, चौथे, छठवें और पांचवें और छठवें अल्फाबेट को यूज करके। तो इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको बताइए कि इसमें से हमको प्रयोग करके कौन सा एच लेना है और आपको पांचवा लेना है, आपका क्या लेना है, 1 2 3 4 5 आर लेना है। और उसके बाद हमको 11वां लेना है, 5 6 7 8 9 10 11 ई लेना है। तो इन 4 अल्फाबेट से मिलाकर हमें कितने शब्द बन सकते हैं। और उसने बोला है कि यदि एक से अधिक शब्द बनेंगे तो वाई ऑप्शन मारेंगे, और यदि कोई भी शब्द नहीं बनेगा उसको हम क्या करेंगे, जेड मारेंगे। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए, यहां से एक चीज बनेगा, यच, देखिए यहां से एक शब्द बनेगा, यच आई आर ई। एक शब्द बनेगा आपका, यच ई आई आर। देखिए,
इसका मतलब होता है कि किराया लेना। इसका मतलब क्या होता है? किराया लेना। HEIR का मतलब है वारिस। जो वारिस होते हैं, जैसे किसी चीज का कोई इंसान क्या होता है? वारिस होता है, उसके बारे में होता है। यहाँ से दो शब्द तैयार होते हैं, इसलिए हमारा वाई वाला ऑप्शन क्या होगा? एकदम करेक्ट हो। उसने बोल रखा है एक से अधिक शब्द बनने की संभावना तो उसको वाई कर देंगे, और नहीं बनने की संभावना तो उसको जेड हो देते। तो दो, इससे दो शब्द आपको तैयार होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया हो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए फिलिसिएशन। क्या जी? फिलिसिएशन। फिलिसिएशन शब्द है, इससे हम क्या करेंगे कि पांचवा, चौथा, प्रथम, चौथा, पांचवें और सातवें, 10वें, 11वें और 12वें अक्षर को लेकर केवल कम से कम एक स्थान, मतलब कि एक सार्थक शब्द बनाएंगे, और पूछा कि दाएं ओर से गिनने पर कौन सा पांचवा अक्षर है इस चार ऑप्शन में से। तो हमको पहले इसको देख लेना है। देखिए अब देखते हैं इसको देखते हैं। पहले किसने क्या लेने के लिए बोला है? बोला है पहला, तो पहला ऑप्शन क्या है? एफ लेंगे। चौथा लिया है तो आई बोला है। उसके बाद आप पांचवा बोला है तो सी लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे? सतवा। क्या लेंगे? तो 5, 6, 7, हम क्या लेंगे? 7 लेंगे। और उसके बाद 10वां लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आई लेंगे। क्या लेंगे? आई लेंगे। बस 10वां, 10वां और 11वां लेना है। बात समझ आया? और 11वां लेके 11वां और 12वां भी लेना है। बात समझ आया? तो 12वां लेकर केवल एक सार्थक हमको क्या बनाना है? शब्द बनाना है। और सार्थक शब्द बनाकर उससे हमको क्या करना है कि कौन आपका, मतलब कि सार्थक बनने के बाद सार्थक अंक बनेगा, और उसके बाद देखेंगे कि हमको दायां पद से कौन सा अक्षर आपका आएगा। फिक्शन एक क्या तैयार हुआ? फिक्शन तैयार होगा। इस फिक्शन से पांचवे, दाएं से पांचवा, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचवें स्थान पर कौन आया है? आपका सी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी वाला सही है। तो आपको समझ में आएगा। तो फिलिसिएशन के शब्द से हम प्रथम, चौथा और पांचवें और सातवें और 10वें और 11वें और 12वें अक्षर को लेकर एक हमारा शब्द बनेगा जो सार्थक शब्द है, उसका नाम है फिक्शन। तो उस फिक्शन में दाएं से पांचवें स्थान कौन सा है? आपका सी है। तो आपको समझ में आ गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका, देखिए इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए आपका दिया है ड्राइवर। ड्राइवर, देखिए ड्राइवर शब्द है। देखिए इससे पूछा है कि इसमें कौन सा पहला हमको लेना है, तो डी ले लीजिए। तीसरा लेना है, हम ए ले लेते हैं। और उसके बाद पांचवा लेना है तो आपको ई ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या लेना? छठवां लेना है, तो छठवां लेना तो आर लेना है। तो इस चार शब्दों से मिलकर हमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद बोला है कि यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं उसके लिए हम एक्स उत्तर देंगे, यदि कोई शब्द नहीं बनेगा उसके लिए हम क्या उत्तर देंगे? वाई उत्तर देंगे। तो इससे लग रहा है कि डियर, DEAR, एक डियर बन जाएगा। एक क्या हो जाएगा? READ, रीड बन जाएगा। देखिए इसी तरह दो शब्द बन गए। एक और बन सकता है डेयर, DARE, डेयर बन सकता है। तो इससे तो 3 शब्द बन गए। तो कहने का मतलब क्या है? एक से अधिक बन गए। तो कौन सा आपका उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उसने खुद कंडीशन दे रखा है कि एक से अधिक शब्द बनेंगे तो उसके लिए एक्स लगाएंगे, कोई भी शब्द नहीं बनेगा उसके लिए हम वाई शब्द लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 शब्द बन रहे हैं, DAER से, डियर, रीड और डेयर। डेयर माने साहसी वाला, रीड माने पढ़ना वाला, डियर माने प्री होता है। तो ये 4 शब्द ऐसे अर्थफुल बने, मतलब अर्थपूर्वक शब्द बने, जो आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन आपको लगाइए। चलिए इसमें से बोला है, क्या बोला है? ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग शब्द से पांचवें, छठवें, सातवें और 8वें अक्षर को लेकर केवल एक सार्थक शब्द बनना संभव है। और उसने बताया कि उस पर बाएं से दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। और यदि यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उसके लिए एक्स मानेंगे। यदि एक से अधिक शब्द नहीं बनाए जा सकते उसके लिए क्या मानेंगे? हम जेड मारेंगे। तो चलते हैं।
अब हम देखिए पांचवा छठवा, देखिए 1 2 3 4 5, तो किंग, देखिए किंग बनेगा, पांचवा छठवा सातवां आठवां, हमने लिए 4 अंक। अब इससे केवल एक ही सार्थक अंक बन रहा है, वो बन रहा है किंग। किंग मतलब क्या होता है, राजा होता है। और उसने बोला है कि बाएं से कौन सा अक्षर है, बाएं से दूसरा, बोला है ना यहाँ पर, देखिए बाएं से दूसरा स्थान कौन सा है, आई। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, आई होगा, क्योंकि एक ही केवल बन रहा है और उसका बोला है कि बाएं से दूसरा स्थान पर क्या है, आई है। तो ऑप्शन नंबर आई क्या है आपका, एकदम करेक्ट है। तो चलते हैं 7वां क्वेश्चन पर लगाते हैं। अब उसमें से बोला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन शब्द से हम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बात समझ आया। ट्रांसलेशन शब्द से हम कितने शब्द, देखिए ट्रांसलेशन शब्द से दूसरा, उसने बोला है दूसरा, पांचवें आठवें और नौवें अक्षर से, दूसरा ले लीजिए, आर ले लीजिए, उसके बाद पांचवा, एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो, एस ले लीजिए, उसके बाद हम पांचवा एस, पांचवा छठवा सातवां आठवां, आठवां मतलब टी ले लेते हैं, उसके बाद आठवां के बाद नौवा बोला है आई लेते हैं। अब इस 4 ऑप्शन से हमें कितना मतलब कि शब्द बन सकते हैं। अब बोला है कि हाँ, तो बोला है कि यदि केवल एक सार्थक शब्द बनना संभव है तो उस शब्द के बाएं से दूसरे स्थान कौन सा होगा, कौन सा अक्षर होगा। यदि एक से अधिक बनते हैं उनके लिए वाई मानेंगे, यदि कोई भी संभव शब्द नहीं बना उसके लिए क्या मानेंगे, हम जेड मानेंगे। तो ये पूरा कंडीशन दिया, उसको फॉलो करेंगे तब हम जाके आंसर देंगे। तो देखिए एस टी आई आर, स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है आपका, मुझे याद आ रहा है कि हलचल मचाना होता है। स्टेयर का मतलब क्या होना, हलचल मचाना होता है। तो स्टिंग देखे होंगे ऐसा में, तो एस टी आई आर, स्टेयर माने क्या होता है, हलचल मचाना होता है। और उसने बोला है कि बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा क्या है आपका टी है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है। लेकिन एक सार्थक अंक बन रहा है, बस बनना की, लेकिन एक से अधिक नहीं बनेगा। तो एस टी आई आर माने क्या होना, हलचल मचाना होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें को आप लगाइए और इसको आप क्या कीजिए, लगाइए। यूनिवर्सिटी शब्द से पांचवें छठवें सातवें आठवें शब्द को हम क्या करें, इसको लेकर एक हम बनाए, जितना कंडीशन दिया है उसको क्या करें, हम उसको सर्टिफाइड करवाएं और जो ऑप्शन होगा उसको हम क्या करें, जवाब दें। तो मुझे उम्मीद है कि एक क्लास आपको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मिस्टेक होगा थोड़ा कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न को कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। सुनने समझने के लिए